हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूँ वो टॉपिक है सीबीसी टेस्ट। सीबीसी टेस्ट आज के डेट में लमसम सभी डॉक्टरों के द्वारा लिखा जाता है। जो भी डॉक्टर हैं, अगर आप दिखाने जाते हैं, कोई भी बीमारी है आपके अंदर, कोई भी तरह का डिजीज है, अगर वो प्रिस्क्रिप्शंस लिखते हैं उसमें डिजीज के बाद टेस्ट जरूर करवाते हैं, क्योंकि टेस्ट से ही मुख्य रूप से उन्हें पता चल पाता है कि आपको कौन सा बीमारी है और उसका छुटकारा किस प्रकार से पाया जाता है। तो टेस्ट सीरीज में एक कॉमन टेस्ट है आपको सीबीसी। सीबीसी का कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, ठीक है। इसके अंतर्गत कई टेस्ट आते हैं। पहला टेस्ट मैं बात करूंगा HB, हीमोग्लोबिन टेस्ट आता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा आपके बॉडी में क्या है, नहीं है, एक फाइंडिंग वैल्यू होता है सीबीसी टेस्ट के अंतर्गत। ये सीबीसी टेस्ट जब भी बनता है, उसका फॉर्मेट होता है, उसमें 3 स्टेज होता है। एक जो आपसे ब्लड से लिया गया होता है, उसका फाइंडिंग वैल्यू क्या आ रहा है, और एक वैल्यू होता है जो फिक्स्ड होता है कि ये ह्यूमन बॉडी में अगर वेट इतना है, एज ये है, तो इतना मात्रा में होना चाहिए, लिमिटेशंस होता है। इस चीज को समझिए। तो इसीलिए जो है सो एक वैल्यू वो होता है, एक वैल्यू आपसे जो लिया जाता है सो होता है, और साइड में उसका नाम होता है, जो टेस्ट होता है उसका नाम होता है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा आपके शरीर में कितनी होनी चाहिए, ये जानकारी हमें उस टेस्ट के माध्यम से प्राप्त होता है। दूसरी है हीमोग्लोबिन के बाद WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, यह TLC के नाम से भी इसे जाना जाता है। और WBC का मुख्य कार्य है वो ये आपके शरीर में होने वाली बीमारियों को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। वो किस प्रकार से आप उससे छुटकारा पाएंगे, उससे लड़ने का क्षमता आपको कितना है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स ही बताता है। अगर उसकी मात्रा कम जाती है आपके शरीर में या बहुत अधिक हो जाती है तो भी दिक्कत देता है। इसलिए इस चीज की जानकारी हमें WBC के टेस्ट से प्राप्त होता है, जिससे सैनिक के तौर पे कार्य करता है आपके ब्लड में, आपके शरीर के अंतर्गत रोगों के प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तीसरी टेस्ट का अगर हम बात करें तो ये टेस्ट है प्लेटलेट्स काउंट्स। प्लेटलेट्स काउंट आपके ब्लड से ही पता चलता है, ब्लड टेस्ट से ही पता चलता है कि आपके ब्लड में प्लेटलेट्स कितनी मात्रा में है। डेंगू मलेरिया के केस में भी प्लेटलेट्स कम जाता है। बहुत कम हो जाने के कारण ब्लड चढ़ाने की नौबत कई बार आ जाती है और चढ़ाया भी जाता है ब्लड। इसके अलावा भी एक टेस्ट होता है इसमें, जिसका नाम है एस्नोफिलिया। एस्नोफिलिया जो है सो मुख्य रूप से आपको श्वसन नली को प्रभावित करता है, आपके चेस्ट में कफ बनाता है। कितनी कफ की मात्रा है, कितनी होनी चाहिए, ये सारा चीज इस टेस्ट से, एस्नोफिलिया के टेस्ट से पता चलता है, जो कि आपके ब्रीथिंग प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कम है तो अच्छा है, या एक निश्चित मात्रा में है तो होना चाहिए। अगर बहुत अधिक बढ़ गया है तो ये भी एक दिक्कत देता है। तो मुख्य रूप से हम लोग देखिए इस टेस्ट में 3-4 टेस्ट आते हैं। इसके अलावा भी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और डिफरेंट टाइप के हैं जो उसका भी टेस्ट रहता है, लेकिन मुख्य रूप से यही 4 टेस्ट होते हैं सीबीसी के अंतर्गत, जो बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, और इसी के आधार पर आपका ट्रीटमेंट मुख्य रूप से निर्धारित किया जाता है। सर्वप्रथम मैं बात करना चाहूंगा WBC के बारे में, व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। ये भी व्हाइट ब्लड सेल्स प्रतिरोधक क्षमता आपको देता है, इसकी टेस्ट होना जरूरी होता है। HB का टेस्ट होना, हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है, नहीं है आपके बॉडी में, इसकी टेस्ट होना जरूरी होता है। इसके अलावा प्लेटलेट्स काउंट का भी टेस्ट होना जरूरी होता है। इसके अलावा एस्नोफिलिया, यही 4-5 टेस्ट मिलाकर के एक सीबीसी का रूप ले लेता है। इसमें आपको जो है मोनोसाइट्स वगैरह का जो है सो अलग से ये रहता है, जो परसेंटेज कितनी परसेंटेज इंक्रीज की है या नॉर्मल रेंज में है, ये आप टेस्ट पेपर देखते हैं तो उसमें जो है सो अपनी वैल्यू को आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक फाइंडिंग वैल्यू जो आपको दिया हुआ है पहले से, एक आपका जो आ रहा है फाइंडिंग वैल्यू, उसको एक दूसरे को मैच करके देख सकते हैं कि कितना मात्रा में बढ़ा हुआ है। जैसे कि बात अगर करें
कि टीएलसी आपका जो है किसी का, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन्स, ये सब जो है रिजल्ट के तौर पे क्या आ रहा है और एक वैल्यू, निश्चित वैल्यू क्या है, ये दोनों को मैच करके अगर आप देखिएगा तो आप भी समझ सकते हैं और प्रत्येक आदमी समझ सकता है इस टेस्ट को, जो किस चीज की मात्रा बढ़ी हुई है मेरे शरीर में। थैंक यू।